सो हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होगा। सो गाइस आज हम करने वाले हैं गाइस, आज हम एस के 5 पोकेमॉन को रैंक करने वाले हैं गाइस, जिनका नाम है पिकाचू, चार्जर्ड, इन्फर्नेप, सेप्टाइल और गाइस ग्रेनिंजा। तो गाइस इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। सो गाइस चलिए देखते हैं। सो गाइस लेट्स बिगिन। सो गाइस हम इन्हें रैंक करने से पहले इनके बारे में अच्छे से जान लेंगे। सो गाइस पहले बात कर लेते हैं एस के चार्जर्ड के बारे में। सो गाइस एस ने चार्जर्ड को पकड़ा था चारमेंडर के फॉर्म में, और गाइस चारमेंडर डैमियन का पोकेमॉन था। डैमियन उसे एक पत्थर पे बैठा कर छोड़ दिया था, बोला था उसे कि मैं उसे लेना आऊँगा, मगर गाइस डैमियन वापस नहीं आता है। सो गाइस फिर हमारे दयालु ऐसा था और गाइस उसे नर्स जॉय के पास लेकर आता है। फिर गाइस जब चारमेंडर ठीक हो जाता है तब वो एस के टीम में ज्वाइन कर लेता है। और फिर गाइस एस का चारमेंडर इवॉल्व हो जाता है 4 मिलियन में। जब वो एक एग्जीक्यूटर की टीम को संभाल रहा था तो वो 4 मिलियन में इवॉल्व हो गया। और फिर गाइस वो चार्जर्ड में इवॉल्व हो गया जब गाइस वो एरोडक्टल से लड़ाई कर रहा था एस को बचाने के लिए। एरोडक्टल ने एस को पकड़ लिया था, इसीलिए उसे बचाने के लिए वो चार्जर्ड में इवॉल्व हो गया। फिर गाइस एस का चार्जर्ड मगर उसकी बात मना कर देता है, मगर गाइस जब एस ने उसकी थोड़ी मदद करती है, जब पॉलीराफ से फाइट करते तब वो हार जाता है। और गाइस पॉलीराफ उसे फ्री आइस में जमा जाता है, मगर गाइस हमारे एस ने उसकी मदद करती है और फिर वो दोनों पॉलीराफ को हरा देते हैं। फिर गाइस हमारा एस चले जाता है चारिसिक वैली में ट्रेनिंग करने। और गाइस लिटरली एस के पास 18 मूव्स है एस के चार्जर्ड के पास, जिसमें गाइस आ जाता है उसका सबसे पावरफुल मूव ड्रैगन रेज, फ्लेम थ्रोवर, सेस्मिक टॉस, ड्रैगन टेल, आयरन टेल। फिर उसके बाद वो स्लैश जैसे बहुत ताकतवर मूव है गाइस। लिटरली 18 मूव्स है गाइस उसके पास। आप लोग क्रोम में सर्च मार कर देख लेना, किसी भी ब्राउज़र में आ जाएगा। तो गाइस एस का चार्जर्ड के बारे में इतना ही था। अब बात कर लेते हैं एस के पिकाचू के बारे में। तो गाइस एस का पिकाचू उसका स्टार्टर पोकेमॉन है, और गाइस पिकाचू भी पहले उसकी बात नहीं मानता था गाइस, उसके झटके देते रहता था। मगर गाइस फिर हमारे दयालु एस ने जब उसे एक स्पेरो की टीम ने हमला कर दिया था पिकाचू की तरफ, फिर हमारा दयालु एस उसे बचाता है। मगर गाइस हमारे पिकाचू भी उसे बचा लेता है, उसे पूरे स्पेरो को ठंडर सॉफ्ट बॉल देकर गाइस उसे बचा लेता है। और फिर गाइस हमारा एस जाता है नर्स जॉय के पास उसे ठीक करने। फिर गाइस जब ठीक हो जाता है तब पिकाचू एस का दिल जीत लेता है। और गाइस जब एक बार टीम रॉकेट पिकाचू को पकड़ लेता है तब पिकाचू के पास एक सेब रहता है, मगर वो आधा दे के उसे मियाओ के पास दे देता है। और गाइस ने बहुत पोकेमॉन करा है, जैसे कि एलन के मेटाग्रॉस को, लैटियोस को, और गाइस मेगा गैराडोस को, रेजिस को, जो गाइस बहुत पावरफुल पोकेमॉन थे उन लोग। और गाइस एस का पिकाचू का सबसे पावरफुल मूव जिसका नाम है जी मूव गाइस वो बहुत ताकतवर है, उसमें 1000 वोल्ट का झटका पड़ता है और इससे कोई बचता नहीं है, जो भी इससे ये खाता है वो हार ही जाता है पक्का। सो गाइस इतना ही था हमारे पिकाचू के बारे में। सो गाइस अब बात करते हैं इसके सेप्टाइल के बारे में। सो गाइस एस ने सेप्टाइल को पकड़ा था ट्रिको के फॉर्म में, और गाइस ट्रिको इतना ताकतवर पोकेमॉन हो गया था, मुझे सोचा नहीं था कि इतना आगे चल के इसका ग्रास टाइप का स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन बनेगा। और गाइस फिर एस का ट्रिको इवॉल्व हो गया ग्रोवाइल में। ग्रोवाइल की उतनी अच्छी लुक नहीं थी, मगर गाइस जैसे इवॉल्व हुआ हमारा सेप्टाइल में भाई साहब उसकी लुक में पूरा चेंज आ गया। और गाइस इसने बहुत अच्छी जो पोकेमॉन करा है गाइस, जैसे उसने मिथिकल पोकेमॉन डार्क राइक हो रहा है उसे हमने सिंगल लीफ ब्लेड से। और गाइस उसने मे के ब्लेजिगन के साथ टाई भी किया, जो एक फायर टाइप पोकेमॉन और गाइस टाइप पोकेमॉन फायर टाइप के सामने विकेट पड़ते फिर भी उसने टाई किया, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो गाइस इतना ही था हमारे सेप्टाइल के बारे में। सो गाइस हम जान लेते हैं एस के इन्फर्नेप के बारे में। तो गाइस एस ने इन्फर्नेप को पढ़ा चिंचार के फॉर्म में, और गाइस चिंचार भी एस का पोकेमॉन नहीं पॉल का पोकेमॉन था। पॉल ने तो छोड़ दिया था उसे कमज़ोर समझ के, मगर आज हमें एस के इन्फर्नेप की ताकत के बारे में पता है। फिर गाइस जब इन्फर्नेप में इवॉल्व हो भाई सब उसकी ताकत के बारे में हम लोगों को पता है, और गाइस उसका डिज़ाइन भी बहुत अच्छा हो गया था। और गाइस जब वो ब्लेज में आता है इन्फर्नेप गाइस आज तक उसने एक भी मुकाबला हारा नहीं है, और पता है उसके पास कितने अच्छे मूव्स दिए थे कि फ्लेम व्हील हो गया गाइस, ऐसे बहुत अच्छे मूव्स है। और गाइस एस के इन्फर्नेप ने उस पॉल की आधी टीम को हराया था, इसमें उसका सिग्नेचर पोकेमॉन इलेक्ट्रिक वार भी था, जो कि बहुत बड़ी बात है। और गाइस एस के इन्फर्नेप ने लेजेंडरी पोकेमॉन मोल्ट्रस के साथ भी मुकाबला किया, मगर गाइस वो मुकाबला हार जाता है क्योंकि वो बहुत ताकतवर पोकेमॉन था, इसलिए हार जाता है। सो गाइस इन्फर्नेप के बारे में इतना ही था। सो गाइस हम बढ़ते हैं एस की ग्रेनिंजा की तरफ। सो गाइस एस ने ग्रेनिंजा को पकड़ा था फ्रोकी के फॉर्म में, गए थे यहाँ पे भी सेम रीज़न है, फ्रोकी एस का पोकेमॉन नहीं तो उसने भी बहुत सारे ट्रेनर ने उसे छोड़ दिया था। फिर गाइस हमारा दयालु ऐसा था और उसे पकड़ लेते हैं, और गाइस एस का फ्रोकी फिर इवॉल्व हो जाता है फ्रोगर टीचर में, और फिर गाइस वो इवॉल्व हो जाता है हमारा ग्रेनिंजा में। और गाइस ग्रेनिंजा में उसका लुक तो आप लोग पता ही गाइस क्या भयंकर हो जाता है भाई साहब, मैंने कभी सोचा नहीं था कि इसका लुक इतना भयंकर हो जाएगा, और ये एस का स्ट्रॉन्गेस्ट वाटर टाइप पोकेमॉन में आ जाएगा। और गाइस एस के ग्रेनिंजा ने बहुत सारे पोकेमॉन कराए, जैसे कि मेगा एवोमोशनो, और गाइस उसने मेगा सेप्टाइल को भी हराया। और गाइस एस की आगे पर उसका और गाइस जब एस ने उसे रिलीज़ कर देता है
और सीन रुला देने वाला था, वो भी आपने देख लेना। सो गाइस इतना ही था ऐसे ग्रेंजर के बारे में। सो गाइस हम रैंक कर लेते हैं। सो गाइस जो 5 नंबर में गाइस आता है गाइस और कोई नहीं गाइस, वहाँ आता है हमारा सेप्टाइल। सो पता है सेप्टाइल स्ट्रॉन्ग है मगर बाकियों के इतना नहीं है जो आगे आने वाले हैं। और गाइस जो 4 नंबर में आता है गाइस और कोई नहीं गाइस, हमारा ब्लेज इन्फर्ने पे है गाइस। ब्लेज इन्फर्ने भी बहुत ताकतवर है, उसको ब्लेज की वजह से ताकतवर है। और गाइस जो 3rd नंबर है गाइस हमारे आता है गाइस और कोई नहीं गाइस, वो आता है हमारा पिकाचू। गाइस पिकाचू बहुत स्ट्रॉन्ग है मगर बाकी की तरह नहीं है जो भी आने वाले हैं। और गाइस जो 2nd नंबर है गाइस आता है, जिसका आपको इंतजार था, 2nd नंबर में आता है गाइस और कोई नहीं गाइस, ग्रेंजा। क्योंकि गाइस ग्रेंजा ताकतवर था मगर उसने एलन के चार्जर सामने हार गया, तो एस के चार्जर सामने भी नहीं जीत पाएगा। सो गाइस जो नंबर 1 पे आता है गाइस, जिसका आप लोग का इंतजार था गाइस, और कोई नहीं गाइस, वो आता है हमारा चार्जर। सो गाइस वो पता है चार्जर ने लेजेंडरी पोकेमॉन आर्टिकुनो को भी हराया है और वो ताकतवर पोकेमॉन का है। तो गाइस नंबर 1 में आता है चार्जर। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही था। मैंने आपको सारे 5 पोकेमॉन का रैंक करके बता दिया है। अगर आपको मेरी ओपिनियन रॉन्ग लगा तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। और गाइस प्लीज़ सब लाइक और सब्सक्राइब कर देना, थोड़ी सी मेहनत दिखी है तो। गाइस मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो में। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।